अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम दो कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। एक एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है और दूसरा को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। इनकी मदद से हम एक्सरसाइज 7.3 के पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं। देखिए बच्चे, ये एक कार्टेशियन प्लेन जो है, ये कार्टेशियन प्लेन को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया और इसकी इस पोजीशन से पॉजिटिव एक्स एक्सेस से हम इसकी 0 डिग्री स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक आते आते ये 90 डिग्री हो जाता है और उसके बाद ये 180 डिग्री और उसके बाद अगर और आगे 180 में 90 ऐड करें तो ये 270 डिग्री और 270 के बाद दोबारा फिर ये 360 डिग्री, जिसको हम 0 डिग्री भी कहते हैं। यानी कि कंप्लीट रोटेशन हो गई 360 तक, तो उसके बाद दोबारा फिर से शुरू 0 से हो गया। और इसके अंदर जो इसका ये पहला पोर्शन है 0 से लेके 90 वाला, इसको हम कहते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और उसके बाद जो 90 से 180 वाला है, इसको हम कहते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और उसके बाद जो 180 से 270 वाला है, इसको हम कहते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और उसके बाद जो 270 से 360 तक जाता हुआ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर इसको हम रेडियन मेजर्स में देखना चाहें तो ये जो 0 से लेके आ रहा है 90 डिग्री तक, तो 90 वाले को हम बच्चों इसको हम पाई बाय 2 भी कहते हैं, क्योंकि 0 से 80 तक 180 तक 1 पाई होता है, तो ये 1 पाई का हाफ है, इसलिए इसको हम पाई बाय 2 कहते हैं। और 180 वाले को हम फिर पाई रेडियंस कहेंगे। इसी तरह से जो 270 है, इसको हम कहते हैं कि ये 3 पाई बाय 2 है। और उसके बाद जो 0 डिग्री है, इसको हम 2 पाई कह देते हैं, या ये 0 डिग्री के इक्वल है। और अगर हम इसकी फर्दर रोटेशन को जारी रखें, जैसे कि आप ये देखें कि अगर हम यहाँ तक कहते हैं कि ये देखो बच्चों, यहाँ तक हो गया पाई बाय 2 और आगे जाएं तो यहाँ तक हो गया पाई, फिर ये 3 पाई बाय 2 और 3 पाई के बाद दोबारा ये 2 पाई हो गया। और 2 पाई के बाद अगर फर्दर इस रोटेशन को जारी रखेंगे ना, तो ये फिर उसके बाद यहाँ पे आते आते ये हो जाएगा 5 पाई बाय 2 और आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 पाई, कंप्लीट 3 पाई हो जाएगा। और आगे जाएंगे तो ये फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 पाई बाय 2 और उसके बाद यहाँ तक आते आते ये फिर 8 पाई बाय 2, या फिर ये इसको हम 4 पाई कह सकते हैं। तो इसी तरह से ये रोटेशंस आप काउंट करके इनके क्वाड्रेंटल एंगल्स देख सकते हैं। ओके जी, अब हम देखते हैं कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन से क्या मुराद है जी। तो बच्चों, जो कार्टेशियन प्लेन का जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पोजीशन को हम कहते हैं ओरिजिन। और जहाँ पे ये 0 डिग्री है, ये इसका पॉजिटिव एक्स एक्सेस है। ये एक्स एक्सेस है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। 180 वाला जो होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस होता है। इस तरह 90 वाला पॉजिटिव वाई एक्सेस और 270 वाला नेगेटिव वाई एक्सेस होता है। अगर हम किसी एंगल का जो वर्टेक्स है वो रखें ओरिजिन पर, वर्टेक्स हो ओरिजिन पर, और उसकी जो इनिशियल आर्म है वो हो ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कैसे? फॉर एग्जांपल, हम अगर यहाँ से एक एंगल ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज हम इसको कहते हैं कि ये एक एंगल है। ये एंगल, अब इसकी जो इनिशियल आर्म है वो हमने कौन सी कंसिडर की है? वो हमने कंसिडर की है 0 डिग्री वाली। ये अगर एक एंगल हम बनाएं कि जिसके ऊपर इनिशियल आर्म 0 डिग्री के ऊपर है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, और जो इसका वर्टेक्स है ये बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर है, तो अब इस एंगल को हम कहेंगे कि ये एक एंगल जो है ना, ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है। मे बी ये 40 है, ये 42 है। अच्छा, और अगर आपने नेगेटिव एंगल को रिप्रेजेंट करना हो तो फिर नेगेटिव एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कि नेगेटिव को हम रिप्रेजेंट करने के लिए, लेट्स सपोज कि आप उसको किसी भी जगह पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब इसकी जो रोटेशन होगी वो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे। लेकिन इनिशियल आर्म इसकी हमने रखनी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ही। जैसे लेट्स सपोज
आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पॉजिटिव 120 डिग्री को, तो पॉजिटिव 120 डिग्री जो है वो आ जाएगा तकरीबन यहाँ पर। और इसकी रोटेशन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इसकी रोटेशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यानी कि हम इसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस को 0 डिग्री लेंगे और ये 120 डिग्री तक ले जाएंगे। इसी तरह से अगर आप नेगेटिव 120 को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, फिर ये नेगेटिव 90 तक पहुंच गए और 30 और आगे जाएंगे तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 120 डिग्री, नेगेटिव 120 डिग्री। जी, तो अब हम बात करते हैं कि को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। देखें बच्चे, अगर हम इस एंगल को जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, अगर हम इसको शो करें तो ये इसका एंगल बनता है। इस एंगल को लेट्स सपोज हम कह लेते हैं कि ये थीटा है। लेकिन अगर हम इस एंगल को देखें तो इसकी रोटेशन यूं भी बन सकती है कि यहाँ से स्टार्ट हुई, कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद ये फिर इसमें आ गई। अब ये क्या है? अब ये 2 पाई का डिस्टेंस कवर करने के बाद और थीटा एंगल इसने और थीटा डिस्टेंस इसने कवर किया, यानी कि ये 2 पाई प्लस थीटा है। लेकिन अगर आप देखें तो टर्मिनल आर्म जो थीटा की है वही 2 पाई प्लस थीटा की है। लिहाजा हम इसको कहेंगे कि इसकी टर्मिनल आर्म जो है ना वो थीटा की भी और 2 पाई प्लस थीटा की भी कॉमन हो गई। तो इसलिए ये कॉमन टर्मिनल से हमने इसको नेम दिया को टर्मिनल का। यानी लेट्स सपोज कि अगर इसकी जो मेजर है थीटा की, अगर थीटा जो है वो 60 डिग्री हो गया तो फिर दूसरा जो 2 पाई प्लस थीटा है वो क्या हो जाएगा? 2 पाई 360 डिग्री और प्लस उसमें 60 डिग्री हम और ऐड करते हैं तो ये 420 डिग्री बन जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 60 डिग्री और जो 420 डिग्रीज हैं ये को टर्मिनल एंगल्स हैं, ठीक है। अच्छा, और इसका हम नेगेटिव को टर्मिनल एंगल भी देख सकते हैं। नेगेटिव को टर्मिनल एंगल देखने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको हम घुमाएंगे, यानी कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये गया नेगेटिव 90 पर, फिर उसके बाद ये चला गया कहाँ तक? नेगेटिव 180, और फिर उसके बाद ये आ गया नेगेटिव 270, और नेगेटिव 270 के बाद इसने 30 डिग्री और कवर किया तो ये नेगेटिव 300 बन गया। यानी कि जो 2 पाई प्लस थीटा है अगर हम उसको देखें तो ये फिर 2 पाई माइनस थीटा बन जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा। या आप इसको यूं भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि अगर इसका मेजर 60 डिग्री था, लेट्स सपोज कि हम इसको ले लेते हैं कि ये 60 डिग्री है, तो फिर ये कितना बन जाएगा? ये फिर 60 माइनस 360 और ये नेगेटिव 300 डिग्रीज बन जाएगा। तो अब ये 60 डिग्री, 420 डिग्री और नेगेटिव 300 डिग्री, ये तीनों हम एक ही एंगल को डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि तीनों एंगल्स की जो टर्मिनल आर्म है वो सेम लोकेशन पर है, इसलिए हम इनको कहेंगे कि ये तीनों एंगल 60, 420 और नेगेटिव 300 ये को टर्मिनल है। नेगेटिव 300 उसका नेगेटिव को टर्मिनल है और 420 उसका पॉजिटिव को टर्मिनल है। इसी तरह से आप इसमें एक और रोटेशन देने के बाद आप इसको 420 में हम इसको एक और जिसमें 360 भी ऐड कर सकते हैं, जैसे 420 प्लस 360 अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास 780 डिग्री आ जाएगा। तो 780 डिग्री भी वही एंगल है जो 60 डिग्री है और ये वही एंगल है जो 420 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर फिर इसको 2 पाई प्लस थीटा कहने की बजाय हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये 2 के पाई प्लस थीटा है। अब के जो है ये इसकी नंबर ऑफ रोटेशंस को जाहिर करेगा, यानी कि अगर हम इसमें 2 रोटेशंस ले आते हैं तो ये फिर ये 2 इंटू 2 4 पाई प्लस थीटा बन जाएगा जो हमने 780 कैलकुलेट किया अभी। जी, तो आई होप सो कि आपको को टर्मिनल एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। जी बच्चे, सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। देखें, इसमें कहा गया है कि लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। पहले हमने ये जितने भी गिवन हमारे एंगल्स हैं इनको हमने स्टैंडर्ड पोजीशन में लोकेट करना है यूजिंग प्रोटेक्टर। हम इसमें प्रोटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं और
फेयर फ्री हैंड गैस। फेयर फ्री हैंड गैस का मतलब ये है बच्चों कि 1-2 डिग्रीज का अगर फ़र्क रह जाए और आप प्रोटेक्टर के बगैर उसको एंगल को लगा रहे हैं तो एस्टिमेटेड वो तकरीबन उतना ही एंगल होना चाहिए। ऑल्सो फाइंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल को टर्मिनल विद ईच ऑफ द गिवन एंगल। यानी हमने इनका फिर कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को टर्मिनल एंगल भी डिस्क्राइब करना है। तो देखें इसके फर्स्ट पार्ट में एंगल दिया गया है 170 डिग्री। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन पहले बना लेते हैं ताकि हम इसके क्वाड्रेंटल एंगल्स को रिप्रेजेंट कर सकें। अच्छा, और इसके ऊपर हम उसी तरह से जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं ना उनको हम मेंशन कर देंगे पहले, कि जैसे ये 0 डिग्री है, एरोज भी लगा दें, और ये इसका 90 डिग्री है, और उसके बाद यहाँ पे ये इसका आ गया 180 डिग्री, और उसके बाद यहाँ पे ये आ गया इसका 270 डिग्री। अब स्टैंडर्ड पोजीशन में अगर हम देखें बच्चों तो ये स्ट्रेट लाइन का एंगल जो है ना ये बन रहा है 180 डिग्री का। अच्छा, तो फिर इसका 170 कहाँ पे बनेगा? 170 इसका 180 से थोड़ा सा कम बन जाएगा, 10 डिग्री कम बन जाएगा। स्टार्ट करेंगे हम इसको वर्टेक्स से और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जो है ना वो लगा देते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आ गया 170 डिग्री, और इसकी रोटेशन हम यहाँ से शो कर देते हैं और इसको हम कह देते हैं कि ये 170 डिग्री है। तो बच्चों ये हमने इसको स्टैंडर्ड पोजीशन में लोकेट कर दिया। एक काम हमने कर दिया, ठीक है। अब हमने इसका पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। देखें जी, अच्छा जी, तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए बच्चों आप यूं करें कि 170 में सिंपली 360 को ऐड कर दें। तो जब हम 360 को ऐड करेंगे तो इसका मतलब है कि हम इसमें एक रोटेशन और ऐड कर रहे हैं, यानी कि हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आ रहे हैं। फिर तो ये जब इसमें हम 360 को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 530 डिग्रीज। तो 530 इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल हो गया। अब नेगेटिव फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि 170 माइनस 360 कर देंगे, तो ये नेगेटिव 190 डिग्री जो है ये आ जाए। वैसे भी अगर आप इसको यहाँ से भी आप देखें तो नेगेटिव 190 कैसे बनता है, देखें ये नेगेटिव 90, ठीक है, यहाँ तक आ गया नेगेटिव 180, और उसमें 10 डिग्री और ऐड करें तो ये नेगेटिव 190 डिग्री। तो ये डायग्राम के ऊपर इसको ये शो करने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम के ऊपर हमने जस्ट इसकी जो है ना वो स्टैंडर्ड लोकेशन ही शो करनी थी। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई कि एक हमने डायग्राम बनानी है, डायग्राम के ऊपर हमने एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में लोकेट करना है, और दूसरा क्या हम इसमें कहा गया कि आप प्रोटेक्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आप प्रोटेक्टर को यूज़ करना चाहें तो वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये हमने एक प्रोटेक्टर लिया। हम इस प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट है ना बच्चों उसको हम रखेंगे इसके वर्टेक्स के ऊपर। ये देखें ऐसे, ये आ गया 0 डिग्री इसके 0 डिग्री के ऊपर, ठीक है ना, और यहाँ से 180 डिग्री 180 डिग्री के ऊपर आ गया, और इधर से 90 डिग्री हमारी 90 डिग्री के लाइन पे आ गया। और अब ये देखें यहाँ पे ये 170 डिग्री लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारा फेयर फ्री हैंड गैस था वो बिल्कुल एक्यूरेट लगा, ठीक है। इस तरह से 1-8 डिग्री का फ़र्क होना चाहिए। अदरवाइज आप यूं जैसे आपको ये मैंने प्रोटेक्टर रख के दिखाया है ऐसे आप रख के इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, या प्रोटेक्टर रख के ही लगा लें। तो ये एक दफ़ा आपको मैंने प्रोटेक्टर रख के दिखा दिया, ठीक है ना, बाकी हम फ्री फेयर हैंड गैस ही इस्तेमाल करेंगे। ओके जी, अब सेकंड पार्ट में देखें तो ये है हमारे पास 780 डिग्री। आपने इसको अब कैसे लिखना है, देखें हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये 2 इंटू 360 डिग्री यानी कि 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 60 डिग्री इसको लोकेट करना चाहें तो वो 60 डिग्री के ऊपर लोकेट करेंगे, यानी कि हम फ्री फेयर हैंड गैस को यूज़ करते हैं, और यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेटली हमने 60 डिग्री का मेजर लगा दिया। और इसको स्टैंडर्ड पोजीशन में लोकेट कैसे करना है, अब ये देखें आप, ये 2 इंटू 360 है, यानी कि ये 2 रोटेशन देने के बाद फिर और 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ये एक रोटेशन, फिर ये दूसरी रोटेशन, और फिर उसके बाद ये,
तो अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे ये 780 डिग्री। जो डायग्राम में आपने रिप्रेजेंट करना है वो 780 को ही रिप्रेजेंट करना है, लेकिन यहाँ से 2 इंटू 2 पाई + 60 जो है ये हमें ये बता रहा है कि ये इक्वल किसके होगा, ये को टर्मिनल होगा 60 डिग्री के। तो हम इसका जो पॉजिटिव को टर्मिनल है उसको हम 60 डिग्री लिख देते हैं। 60 डिग्री इसका, क्योंकि हमने सिर्फ बताना ही है कि इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल कितना है। अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो देन आप ये पूरी यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस 780 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू 360 प्लस 60 डिग्री। तो यूं आप भी इसको लिख सकते हैं। तो 60 डिग्री इसका क्या हुआ, एक पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल हो गया। अब नेगेटिव इसका को टर्मिनल एंगल जो है वो कितना होगा, उसको देखने के लिए हम इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन देखते हैं। देखें जी, यहाँ तक ये आएगा -90, फिर ये -180, फिर ये -270 और 30 और, तो ये -300 आ जाएगा। -300 हमने इसको डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई। तो ये हमने इसका ये लिख देना है कि ये कितना है, -300। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वो फिर हो जाएगी, ये देखें बच्चों, अगर आप 780 माइनस 3 इंटू 360 करेंगे ना, तो देन ये -300 के इक्वल आएगा। ओके जी, थर्ड पार्ट को देखते हैं जो कि है -100। तो अब -100 की तरफ हमने इसको बनाना है, तो -90 से 10 डिग्री और आगे अगर जाएंगे तो ये आ जाएगा जी -100। ठीक है, इसको हम यहाँ पे शो कर देते हैं कि ये कितना हो गया, ये -100 डिग्रीज। ये हमने इसको स्टैंडर्ड पोजीशन में लोकेट कर दिया। और अगर इसका हम पॉजिटिव को टर्मिनल देखना चाहते हैं तो देन इसको हम काउंटर क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन देखेंगे कितनी है, तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, -100 प्लस इसमें 360 कर दें तो ये 260 डिग्री आ जाएगा। और अगर इसका नेगेटिव को टर्मिनल देखना चाहें तो -100 से 360 को माइनस कर दीजिए, तो ये -460 डिग्री आ जाएगा। ओके जी, इसका फोर्थ पार्ट देखें जो कि है -500 डिग्रीज। अब -500 जो है ये -360 माइनस 140 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि ये -140 जो होगा ये एंगल है -500। तो इसको हमने लोकेट करना है -140 के ऊपर, यानी 180 से 40 डिग्री कम और 90 से 50 डिग्री ज़्यादा। इसकी लोकेशन बनेगी यहाँ पर। आप प्रोटेक्टर से इसको देख लें, -140 से लेके इसको मेजर करें, उल्टा प्रोटेक्टर रखें तो ये आपको पता चल जाएगा कि, लेकिन इसको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये -360 के बाद -140 है। यानी इसकी रोटेशन बच्चों जो आएगी ना, वो रोटेशन इसकी यूं आएगी, यूं देखें, यहाँ से गया और ये -360 और उसके बाद -140 और, तो ये आ गया कितना, -500 डिग्रीज। अब देखें इसका जो पॉजिटिव को टर्मिनल है उसको निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, -500 में ना अब हम 360 ऐड अगर करेंगे तो वो नेगेटिव ही रहेगा, इसलिए 2 इंटू 360 यानी कि 720 इसमें हमें ऐड करना होगा, तो ये फिर 220 डिग्री आ जाएगा। आप इसको पॉजिटिव आप इसको पॉजिटिव एंगल की तरफ रोटेट करके भी देख सकते हैं समझने के लिए कि ये देखें जी, यहाँ तक बना ये पॉजिटिव 180 और पॉजिटिव 180 के बाद 40 और है, तो 180 प्लस 40 ये कितना बन गया, 220। अच्छा जी, और नेगेटिव को देखने के लिए कि नेगेटिव को टर्मिनल कौन सा है, तो वो तो यहाँ पे निकला ही हुआ है कि ये -140 जो है ना वो इसका को टर्मिनल है, तो इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये -140 है। तो इसकी रीज़न अगर आपने देनी हो तो आप इसको कह दें कि ये -500 जो है वो -360 माइनस 140 होता है डिग्रीज में। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया।
जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आइडेंटिफाई करना है क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल लाइज। हमने बताना है कि ये एंगल जो है ना वो किस किस क्वाड्रेंटल एंगल के दरमियान में लाई कर रहे हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो जो मैं बच्चों अब यहाँ पे इस लाइन के राइट साइड के ऊपर जो कुछ भी करेंगे ना हम, तो वो सिर्फ आपको समझाने के लिए होगा। सोल्यूशन हम इधर करेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर। पहला एंगल जो है ना वो 156 का है। तो हम क्या करते हैं, हम एक रफली एक कार्टेशियन प्लेन जो है ना वो बना के देखते हैं और इसके ऊपर देखें 156 कहाँ पे लाई करेगा। तो इसके ऊपर 156 जो है ना वो लाई करेगा 90, ये 90 है और यहाँ पे ये 180 है। बाकी भी लिख रहे हैं 0 और 270। तो ये यहाँ पे लाई करेगा 150 से थोड़ा सा आगे। तो इसका मतलब है कि जो 156 डिग्री है ये कहाँ पे, ये लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ये डिग्रीज में हमने बता दिया। और हम यहाँ पे ये भी इसको रेडियन में भी हम इसको बता सकते हैं। अगर रेडियन में अगर हमने इसको बताना होगा तो फिर हम इसको कहेंगे कि 156 डिग्रीज लाइज बिटवीन π/2 एंड पाई, क्योंकि इसको हम कहते हैं कि ये π/2 है और इसको कहते हैं ये पाई है। इसको हम 3π/2 कहते हैं और इसको 0 डिग्री या इसको हम 2 पाई कहते हैं। अच्छा, इसी तरह से अब देखें इसके सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट के अंदर है 318 डिग्री। अब इसको अगर हम देखना चाहें 318 को, तो ये कहाँ पे लाई करेगा। ये देखें यहाँ तक आ गया 90, फिर उसके बाद ये 180, फिर उसके बाद ये 270। तो 270 से 48 डिग्री और ज़्यादा अगर बनाते हैं तो तकरीबन यहाँ पे ये आके बनेगा। तो फिर ये 270 और 0 के दरमियान ये लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो हमने इसकी रोटेशन वाइज देखते हुए हम इसको कहेंगे कि इट लाइज बिटवीन, यानी कि 318 डिग्रीज लाइज बिटवीन 270 पहले लिखें एंड 0 बाद में लिखें। पहले भी 0 लिख देंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन रोटेशन वाइज ये 270 और 0 के दरमियान में आ रहा है। और अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें रेडियन में तो फिर आप इसको कहेंगे कि ये 3π/2 एंड 2 पाई के दरमियान में है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और भी मेथड है, चलो मैं आपको वो भी बता दूं। इसको हम ऐसे भी जाहिर करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि 90 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 180 डिग्री, या हम इसको यूँ कह सकते हैं कि ये π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई। और इसको अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये फिर बन जाएगा 3π/2 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई। अब ये आप इसको किसी भी मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो तो पहली लाइन ही है जो आपको मैंने लिख के दी। तो इसको अदर फॉर्म्स में अगर आपने लिखना हो तो ये आपको मैंने उनका मेथड बता दिया। अच्छा जी, तीसरे को देखें तो वो है 572। तो बच्चों 572 अब कहाँ पे लाई करेगा। अच्छा जी, 572 को देखने के लिए अब यहाँ से देखें, ये आ गया 0 से लेके यहाँ तक 90, 90 से लेके फिर ये 180 और यूं इस तरह ये कंप्लीट 360 यहाँ तक आ गया। और 360 के बाद ये 450, यानी कि 360 में अगर 90 ऐड करें तो ये 450 भी बनता है। और इसमें 90 ऐड करें तो ये 540 यहाँ तक बनेगा, 540 यहाँ तक बनेगा। और फिर उसके बाद अगर और इसमें हम 90 ऐड करते हैं तो ये यहाँ पे 630 बनेगा। यहाँ पर 540 और 630 के दरमियान में ये लाई करेगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं कि 540 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 630 डिग्री। या आप इसको ये बता सकते हैं कि इट लाइज बिटवीन 540 डिग्री एंड 630 डिग्री। अच्छा जी, फोर्थ वन है -330। तो -330 को नेगेटिव की तरफ काउंट कर लेते हैं। ये देखें जी, -90, -180 और ये -270 और उसके बाद -330 यहाँ पे, यानी ये -270 डिग्री और -360 डिग्री के दरमियान लाई करेगा। तो हम इसको चौथे को जो है ना वो बच्चों रिप्रेजेंट कर सकते हैं फोर्थ वन को, कि ये -270 डिग्री
is greater than theta is greater than negative 360 डिग्री। मैंने साइन ऑपोजिट इसलिए किया कि ये नेगेटिव एंगल्स हैं और नेगेटिव 270 लेस देन नहीं होता, ग्रेटर देन ही होता है, तो थीटा इन दोनों के दरमियान में ही आ रहा है। तो हम इसको फिर ये भी इसको वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये इट लाइज, यानी कौन सा, नेगेटिव 330, इट लाइज बिटवीन नेगेटिव 270 डिग्री एंड नेगेटिव 360 डिग्री। तो दोनों सूरतों में आप इसका आंसर लिख सकते हैं, दोनों सूरतों में करेक्ट होगा। अच्छा जी, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए भी हम उसी तरह से ना, यहाँ पे इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा पाई बाई 2 है और इसको कह देंगे कि ये कितना आ गया, ये पाई एंगल आ गया, फिर इसके बाद ये 3 पाई बाई 2 जैसे पहले आपको मैं बता चुका हूँ, और ये 2 पाई। बारी बारी सबको देखते हैं कि ये कहाँ लाई करते हैं। तो पहले हम इनको समझ लेते हैं। देखें, पाई बाई 3 है, तो पाई बाई 3 कहाँ पे लाई करेगा? पाई बाई 3 जो है, अगर आपको ये समझ ना आए कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसको पाई जो है वो 180 डिग्री का मैयर है, तो हम ना 180 को अगर बच्चों आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो देखो 60 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया कहाँ पे लाई कर रहा है। तो 60 डिग्री जो है ना, वो लाई करता है, 60 डिग्री लाई करेगा यहाँ पर, यानी ये किसके दरमियान में, ये 0 डिग्री और पाई बाई 2 के दरमियान है। लेकिन हमने इसको चूंकि रेडियन मेजर्स में बताना है, तो रेडियन में इसको 2 पाई कहेंगे, तो 2 पाई और पाई बाई 2 के दरमियान में ये लाई करेगा। और हम इसको यहाँ पे लिखेंगे कि 2 पाई इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई बाई 2, या हम कहेंगे कि इट लाइज बिटवीन पाई बाई 2 एंड 2 पाई रेडियंस। इसी तरह से सेकंड को आप देखें, ये 3 पाई बाई 4 है। इसी तरह से आप इसको, ये इसके आंसर में करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए इसको। तो जो 3 पाई बाई 4 है, आप इसको कन्वर्ट कर लें डिग्रीज में। तो ये रफ में करके देखते हैं। 3 पाई बाई 4 है, इसको कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन गया 135। तो 135 जो है ये लाई करता है कहाँ पर? ये लाई करेगा बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, ठीक है ना, यानी ये पाई बाई 2 और पाई के दरमियान में लाई करता है। तो इसको फिर हम ये लिख सकते हैं कि जो 3 पाई बाई 2 है वो लाइज बिटवीन पाई बाई 2 एंड पाई, या आप इसको ये कह सकते हैं कि पाई बाई 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई। अच्छा, इसी तरह थर्ड को देखें तो थर्ड में दिया गया है नेगेटिव पाई बाई 4। तो नेगेटिव पाई बाई 4 यानी कि नेगेटिव 45, तो ये यहाँ पे है, ठीक है ना, ये नेगेटिव पाई बाई 4 है, तो ये 3 पाई बाई 2 और 2 पाई के दरमियान लाई कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे इट लाइज बिटवीन 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। और जो फोर्थ वन है वो नेगेटिव 3 पाई बाई 4 है, यानी कि ये नेगेटिव 135 है। तो नेगेटिव 135 की अगर रोटेशन देखनी हो तो ये रेड कलर वाले में देखें, यहाँ पे नेगेटिव 90 और ये आ गया नेगेटिव 135। तो ये किसके दरमियान, पाई और 3 पाई बाई 2 में लाई कर रहा है। तो इसको हम लिख देंगे नेगेटिव 3 पाई बाई 4 लाइज बिटवीन 3 पाई बाई 2 एंड पाई। ठीक है बच्चों, होप्स हो के आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, और अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, और आपको कैसा लग रहा है मेरे से पढ़ के। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कमिंग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।